अच्छा अब शांत रहिए इन लोगों को। खुल जाओगे बेटे तुम। महन थोड़ा वॉल्यूम्स थोड़ा डाउन कर लीजिए प्लीज, क्लास ले रहे हैं हम, यहाँ डांगर नहीं चला रहे। अच्छा सौम्या ने ड्राइंग भी बनाई है, देख। अच्छा अभी पूरा किया, मेरे वो सर है क्यों, तो सौम्या ने सेविंग करवा दी। गुड। देखिएगा, चलिए अब आप लोग चुप हो जाइए प्लीज, मेरे को आवाज नहीं चाहिए, चाहे 15 मिनट मत पढ़ाइए, आप लोग मत पढ़ाइए प्लीज। अब देखिए, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, कोई भी लिक्विड काम करते रहना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती, हम इसको कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता लगाएं। देखिए इसका पता आप लोग खुद लगाइए, एक्टिविटी पढ़ लीजिएगा। एक बॉक्स है, वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, when an electric current is passed through hydrochloric acid solution, the bulb glow brightly, indicating that the hydrochloric acid solution is a very good conductor of electricity. अब वो छोटा सा बल्ब होता है ना जो हेडलाइट में भी वो बाइक के लग जाती है, या साइड में जो बल्ब लगता है छोटा छोटा इंडिकेटर्स में, तो अगर एक्सपेरिमेंट में हम वो बल्ब लगाएं, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन हो, उसमें इलेक्ट्रिक करंट डाल दें और उसके थ्रू पास कराएं, तो जिससे सॉल्यूशन में ज्यादा ग्लो होगा, और नहीं तो आपका पूरा टाइम ही काट देंगे आज अगर मेरा क्लास डिस्टर्ब हुआ तो। अब देखिए लॉजिकल चीज है सरदार, सुनिए, सॉलिड ज्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का या लिक्विड? हमें पता है जो लिक्विड, हाँ बिल्कुल, तो मतलब जो एटम्स होंगे वो भी एक दूसरे से दूर दूर होंगे, तो मतलब वहां तक पहुंचने में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होगा, इसलिए सबसे गुड कंडक्टर तो नो डाउट सॉलिड ही होगा। अब उसके बाद देखेंगे, हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात की, आपको पता है ना उसके अंदर भी भरा हुआ रहता है, जो आपकी जो इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है ना बड़ी वाली, उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही भरा होता है, याद रखिए। हाँ, एक डिस्टिल वाटर भी भरा होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पता है क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिस्टिल वाटर होता है ना, दोनों का अलग अलग खांचे बने होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उससे क्या होता है कि जो डिस्टिल वाटर है बीच में कनेक्शन को बिल्कुल डाइवर्ट कर देगा, बात समझ रहे हैं ना, मतलब इसको मिक्सअप नहीं होने देगा, इसलिए होता है। खैर उसका टेक्निकल चीज और भी होगा, उस पर बात ज्यादा नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कंपेयर करें अगर विनेगर से तो। अब इसी तरह अगर विनेगर में आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हो तो जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो कम होगा। कैसे पता चलेगा? अब विनेगर वाले सॉल्यूशन को कनेक्ट करके अगर आप बल्ब लगाओगे तो उसकी बल्ब डिम लाइट की जलेगी, मतलब फीका रोशनी होगा। जिस भी बल्ब में फीकी रोशनी होगी, डिम लाइट होगा, मतलब कि बैड कंडक्टर है या स्लो कंडक्शन हो रहा है उसमें। और जिसमें सबसे अच्छा ग्लो, सबसे अच्छा कंडक्टर। और आपको पता है इस अर्थ पे सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है सरदार? सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस अर्थ पे क्या होता है? एनीबॉडी? तुम लोगों से नहीं, केवल 8 क्लास। हाँ सॉलिड ही होगा बिल्कुल, मानसू को तो पता ही होगा, मानसू बता दे। नहीं, हाँ सिल्वर, सिल्वर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब थोड़ी देर वो चमकेगा, छोटा बच्चा है ना, मैच्योर नहीं। मैं बताऊं, बोले सिल्वर सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जितना, तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं सॉलिड, मैं आपको बता रहा हूं ना, सॉलिड भी है,
बेशक सॉलिड भी अलग अलग तरह के होते हैं, मेटल्स बहुत तरह के होते हैं। आयरन जो होगा वो उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा जितना कि कॉपर होता है, जितना प्योर सबस्टांस होता है ना। लेकिन याद रखिए गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है। सिल्वर के कंपेली मतलब करंट आपको उसमें भी लगेगा, मेटल है ना, करंट तो इसमें भी लगेगा। अगर गोल्ड की रिंग पहनी आपने अगर टच हो गया गलती से तो करंट इसमें भी लगेगा। लेकिन सिल्वर तो मतलब कि सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। आगे देखिए, हाँ ये कर, अब देखो डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। अगर लिक्विड के अंदर जो करंट का फ्लो है वो वीक है, कमजोर है, तो इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसका पता कैसे लगेगा? देखिएगा, द करंट फ्लोइंग, मानसी अपने मुंह पे टेप लगा लिए बेटे, और ना तो है ना 4 लड्डू खा लिए बालाजी वाला, मुंह में भर के रखाइए मत उसे। मर जाऊं मैं? तुमको बोला बोलने के लिए बीच में। If however the current flowing through the circuit is too weak, then the heating effect produced by current is in the filament is too little, due to which the filament does not get heated sufficiently and hence the bulb does not glow at all. अगर कोई लिक्विड वीक कंडक्टर है, मतलब उसके अंदर बिजली का करंट अच्छे से नहीं दौड़ पा रहा है, तो जैसे ही हम बिजली का तार उसके अंदर डालेंगे और ऊपर कनेक्ट कर रखा है बल्ब को, तो उसमें एक वायर यहाँ है, एक वायर यहाँ है, क्योंकि उसके अंदर से कंडक्शन होना है पूरा लिक्विड के थ्रू। तो अच्छी तरह नहीं हो पाने के कारण क्या होगा, बल्ब, एक तो सबसे पहली बात हो सकता है कि बल्ब ग्लो ही नहीं करे। कुछ लिक्विड ऐसे भी हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास ही नहीं होती, बताएंगे भी आपको। और अगर पास हो भी रही है किसी में तो ज्यादा ग्लो कर रहा है तो अच्छा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी में डीम लाइट है तो मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पास नहीं कर रहा है, देयर इज सम डिस्टर्बेंस, है ना। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट, अब जैसे देखो मैं एक बात इसमें और आपको बताऊंगा, अ टॉर्च बल्ब कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड इन अ सर्किट। आप टॉर्च की का जो बल्ब होता है ना, उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। एक लिक्विड वीक कंडक्टर है, मतलब अच्छा कंडक्टर नहीं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक बल्ब, सॉरी ये टॉर्च के बल्ब को यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे और क्यों नहीं कर सकते देखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू लिक्विड्स कैन बी डिटेक्टेड इन 2 वेज। हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो एलईडी बल्ब लगा सकते हैं। एलईडी बल्ब का फुल फॉर्म कोई बताओ, किसी को पता है तो? हाँ हाँ बोलो। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है कंपास, जो मैंने 7th क्लास को पढ़ा था, याद है ना कंपास वाला? मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है, लेकिन मुंडी अच्छा हिला है। बाय यूजिंग अ कंपास, अब देखो ये 2 तरीके से हम कैसे, बता कंपास से कैसे पता लगेगा? बता, ये रहा कंपास, पता लगा? अच्छा इतना तो पता है, बताइए। कोई बात नहीं, इतना टाइम नहीं है, तू कल सोच के बताइए। हम तो यही बता ही रहे ना, तो 2 पॉइंट है, दोनों को डिस्क्राइब तो हमें करना ही है, तो हमारा काम है, इसका पैसा लेंगे आपसे। वी कैन यूज एलईडी in place of a torch bulb for detecting weak electric current passing through a liquid. देखिए एलईडी बल्ब का तो वही कॉन्सेप्ट है, जिस तरह बल्ब और पहले जो कनेक्ट करते थे, टॉर्च बल्ब लगाया तो नहीं हुआ, एलईडी बल्ब को वहीं लगा देंगे तो डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन कंपास वाला थोड़ा जो
कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिए, उसमें थोड़ी जानने की जरूरत है। देखिएगा, वी कैन जैसे आप लोग को पिछली क्लास में एक ये चैप्टर था, सम नेचुरल फेनोमेना में थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हल्का फुल्का बताया था, हल्का फुल्का नहीं भारी बताया था। यूज ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कुछ याद आया? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक, हाँ उससे पूछेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इसके द्वारा हम कंपास की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट आसपास में सर्किट में फ्लो हो रही है वो फास्ट है, मतलब ज्यादा तेज है या ज्यादा स्लो है। बता भाई कैसे? बिल्कुल, जो कंपास होता है ना, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ना, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ही होता है। बता रहे हैं? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुन, मैं बता दूं, ये चीज को के बारे में बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है वो कितना ज्यादा तेज है लिक्विड में। अगर एक सेकेंड में थोड़ा डिफाइन कर दूं, इसमें मैं आपको बता रहा हूं। हाँ तो बता रहे हैं ना, यहाँ पर वो बॉक्स डब्बा दिख रहा होगा आप लोग को, आज खर्चा इसमें बिना खर्चे का आप लोग को दिखा देते हैं। डब्बा दिख रहा है ना, ये वाला देखिएगा, इसमें क्या है कि एक कंपास के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर पूरी रैपिंग की गई है, रैपिंग लपेट करके, और उसी में से एक वायर निकाल के लिक्विड के अंदर डाल दिया गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें इसके थ्रू पास होगा, अगर ज्यादा तेजी से होगा ना तो कंपास मूव करेगा, उसकी जो सुई है अंदर, और अगर ना करे इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं हो रहा, थोड़ा स्लो करे इसका मतलब स्लो हो रहा है। ठीक है, if a compass surrounded by wound up electric wire of a circuit including a liquid in it so deflection, it will mean that the liquid conduct electricity. सिंपल सी बात है, अगर कंपास की सुई हिली मतलब कि जो लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। छोटा ही चैप्टर है वैसे। जी बेटे बोलो। लिक्विड दिखा नहीं रहा, नीचे है ना, नीचे कोई लिक्विड का सोर्स होगा उसमें आप डाल सकते हैं। बेटा चप्पल के साथ साथ आदमी भी गया। अब देखना, हाँ 1 मिनट है। मोस्ट ऑफ द लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, जिन भी लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, वो या तो एसिड, नहीं तो बेस, और नहीं तो सॉल्ट के मिक्सचर होते हैं, मतलब सॉल्यूशन होते हैं, उसी में अच्छी तरह से पास होता है। आपको पता ही होगा वाटर है ना, वाटर खुद भी, हाँ अगर डिस्टिल्ड वाटर होना तो हो सकता है उसमें करंट ना भी लगे या कम हो, लेकिन हम जो पानी पीते हैं, जो ये जो पानी है ना, इसमें बहुत सारे मिनरल होते हैं और मेटेलिक सब्सटेंसेस होती है, जिसके चलते इसी कारण से इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है। हाँ बिल्कुल, अगर जी नहीं, पानी पीने के ऊपर नहीं है, हमारे बॉडी में क्या है ना, मॉइस्चर तो बना रहता है ना, क्योंकि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी, थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करिए, 1 मिनट मांगे हैं आप लोगों से, ठीक है ना। ह्यूमन बॉडी का आपको पता है 75% से 80% वाटर ही होता है। हमारा जो मास होता है बॉडी मास, हमारा बॉडी बना किस चीज से? सेल से, और सेल का 90% वाटर ही तो होता है, ठीक है। इसलिए जी बॉडी में नहीं, प्योर वाटर कैसे होगा? अब मान लो कि कोई उल्टी गिर दे तो कैसे पी लेगा? प्योर वाटर नहीं होगा बेटे, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, जो ग्लूकोज मिला
वो भी तो हर सेल में गया तो मिक्सचर प्रोडक्ट है ना वो। अब ये ऊंट थोड़ी है जो थैली में अलग से पानी लिक्विड हमारा सोर्स भरा हुआ है। हाँ जी बेटा बोलिए। हाँ अरे यार धीरे बोलो ना यार।